वेलकम टू दून पाठशाला क्लासेस। आई एम अरुण पंत। आज हम देखेंगे मेजरमेंट जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हमारे पास का डे सेकंड। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लेंथ का मेजरमेंट क्या होता है, लेंथ को मेजर करने की कितनी सारी हमारे पास यूनिट्स होती हैं। ठीक है, कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं, बिग यूनिट्स हैं। इसी तरह से मास के बारे में देखेंगे, टाइम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेजरमेंट है, ऐसा नहीं कि हम आज की बात है, हम इंसान ने जब से कुछ सोचना शुरू किया तो तब से हम अपने स्तर पे चीज़ों को मेजर करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, जैसा आपने पिरामिड्स का नाम सुना होगा, तो पिरामिड्स के बारे में आप इंटरनेट में पढ़िएगा कैसे स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिनोमिनाज आपको पिरामिड से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम वेदास की बात करें, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट की जैसे मैं बात करता हूँ, तो एक श्लोक है ऋग्वेद में, वो क्या है, योजनानाम सहस्त्र द्वे द्वे शतेच योजने एकेन निमिषार्धेन क्रमण्य नमोस्तुते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सो वी आर नॉट सेइंग दैट इट्स एग्जैक्टली ट्रू और इट्स एक्यूरेट, बट इट्स वेरी मच क्लोज टू द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, राइट। योजन मीन्स 8 miles, सहस्त्र मीन्स 100, द्वे द्वे शतेचा, द्वे द्वे मीन्स 2, शते मीन्स 100, 2202, right? And निमिषार्धेन means half निमिषा, right? निमिषा is the parameter for calculating time, right? It's a unit of time it's a Vedic unit, right? So it's 0.10/2. So अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम देखेंगे कि हम काफ़ी क्लोज हैं, बहुत क्लोज तो नहीं लेकिन काफ़ी क्लोज, 10 to 8 मीटर पर सेकंड, एटलीस्ट उसके ऑर्डर की हमारे पास कैलकुलेशन आती है। आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें भी आपने एक जगह पे श्लोक सुना होगा। हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 15th सेंचुरी में, जब अकबर हुआ करते थे। तो उसमें एक श्लोक है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। मीन्स एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी बिल्कुल सूरज को निगलने के लिए चले गए, ठीक है, और फिर इसीलिए उनका नाम हनुमान भी पड़ा कि कुछ इंद्र ने वज्र मार दिया उनके हनु पे, तो तब हनुमान पड़ा। तो खैर, उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, ये डिस्टेंस बताइए। देखिए, सन की डिस्टेंस, भानु मीन सन, युग सहस्त्र योजन पर भानु मतलब सूरज इतनी दूर है। अगर हम देखते हैं तो युग मीन्स 12,000, राइट, सहस्त्र मीन्स 1000, योजन मीन्स 8 miles, ठीक है, सहस्त्र मीन्स 100, योजन मीन्स 8 miles, राइट। So if we calculate this distance, it comes very much closer to this. This is the present day distance between Earth and Sun. ठीक है, तो हम कोई इनकी पूरी फुल वैलिडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जस्ट बात कर रहे हैं कि कैसे हम पहले से कोशिश करते आ रहे हैं कि हम जो कॉस्मिक डिस्टेंसेस हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हैं या फिनोमिनाज हैं, उसको अपने हिसाब से कैलकुलेट करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे 1-2 फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। हमने कोशिश करी, देखिए, जैसा आपने सुना होगा, हल्की फुल्की मैथोलॉजी की हम बात करते हैं। जैसा आपने ये सुना होगा कि फॉर अर्थ इंडियन यूज्ड द वर्ड भूगोल, राइट। सो व्हाई वी यूज द वर्ड भूगोल? भू मीन्स अर्थ, राइट, गोल मीन्स राउंड। सो आपको पता है कि इसको समझने में बहुत समय हमको लग गया कि अर्थ राउंड है। पहले तो ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, राइट, लेकिन हमको इसका मतलब हमारी कैलकुलेशंस इतनी एक्यूरेट थी कि वी न्यू दैट द अर्थ इज राउंड, राइट, दैट्स व्हाई वी कॉल अर्थ एज भूगोल, राइट। वन मोर फैक्ट इफ यू वांट टू लिसन, दैट आपने सुना होगा कि सूरज के 7 घोड़े होते हैं, राइट, 7 horses। तो व्हाट इट डिपिक्ट्स दैट द लाइट, द व्हाइट लाइट फ्रॉम सन, if it goes through the prism, it is made up of 7 colors, right, that we call Vibgyor, right. So there are so many facts. We are not talking about the validity of this, we are just saying that our ancient approach was pretty much good, right. अब हम शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लेंथ। पहले हम लेंथ की कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि लेंथ और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है, लेकिन हर जगह पे हम मीटर में नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर मैं न्यूक्लियस की रेडियाई की बात करूं, ठीक है, तो न्यूक्लियस की रेडियाई किस में नापी जाती है? फर्मी में, ठीक है। जो ऑर्बिट्स होती हैं एटम में, वो किस में नापी जाती हैं? एंगस्ट्रॉम में,
वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। तो स्मॉल डिस्टेंसेस मतलब एटॉमिक डिस्टेंसेस जो होती हैं बेसिकली वो इन तीन चीज़ों में नापी जाती हैं। और ध्यान रखिएगा डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट क्या है? प्लैंक। प्लैंक क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, राइट। ये तो स्मॉल डिस्टेंस की बात थी। अब हम लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। स्मॉल देखिए कितनी है, 10⁻35 मीटर है। लार्ज डिस्टेंसेस मतलब, लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या है? जो एस्ट्रोनॉमिकल या कॉस्मिक डिस्टेंसेस हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लाइट ईयर की, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या है? एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, सोचिए। इतनी तेज स्पीड लाइट की है, मतलब लगभग हम अप्रॉक्स बात करें तो 8 मिनट कुछ सेकंड में लाइट धरती तक पहुंच जाती है, सन की लाइट, ठीक है। तो सोचिए एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इतना आता है 9.5 × 10⁻15 मीटर, राइट। इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है AU। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। वो इतनी आती है हमारे पास। पारसेक की बात करते हैं। पारसेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी हम लाइट ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो लाइट ईयर क्या है? जैसे हमने अभी डेफिनेशन में कहा, इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, राइट। स्पीड कितनी है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम हमने 1 ईयर कहा, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, 365.25 एग्जैक्टली, राइट। हम इतना लिख लेते हैं अप्रॉक्स के लिए। उसमें हर डे में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इतना आएगा, दैट इज 9.5 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये तो लाइट ईयर की डेफिनेशन हुई। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ठीक है, जैसे हमने कुछ देर पहले कहा कि ये हमारे यहाँ कुछ श्लोकों में लिखा गया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वही है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, राइट। हम बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये क्या है? मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जो हमने अभी देखा। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1.5 × 10⁻11 मीटर, राइट, ठीक है। तो लाइट ईयर देख लिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देख लिया। पारसेक, पारसेक देखते हैं हम। ये सबसे बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है, ध्यान रखना। ये क्या है? डिस्टेंस एट विच आर्क ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे कि 1 सेकेंड क्या होता है, 1 मिनट क्या होता है, जो हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एट विच आर्क ऑफ 1 सेकेंड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। तो थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना होना चाहिए? सोचिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना बड़ा एंगल है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हम जानते हैं किसी भी, जैसे ये आर्क हमारे पास है, ठीक। तो एंगल ऑफ 1 AU का एंगल है, ठीक है। आर्क ऑफ 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड का आर्क है, राइट। तो ये आर जो निकल के आएगा वो 1 पारसेक निकल के आएगा। इसकी वैल्यू हम देखेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इसको न्यूमेरिकल में, वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है। इन डिस्टेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने एक चीज़ देखी होगी कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, टूटते हुए तारे से विश मांगते हैं, ठीक है। आप लोगों में से भी बहुत लोग मांगते होंगे, ठीक। तो देखिए इसमें कि हम जैसे टूटते हुए तारे से विश मांगते हैं, तो क्या वो विश कभी पूरी हो सकती है? वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? उसका एक कारण है। वो कारण क्या है? देखिए, अगर हम फिजिक्स को समझते हैं तो हम समझ जाएंगे वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कैसे? जो तारे हमसे दूर हैं,
जो तारे हमसे दूर हैं वो तारे कई लाइट ईयर्स की दूरी पे हैं, मतलब करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पे, ठीक, इतनी दूर हमसे तारे हैं। अब वो तारे जब टूटते हैं, ठीक है, तो जब वो तारे, अब देखो आपको कोई चीज़ कब दिखाई देती है, जब किसी चीज़ की लाइट हम तक पहुंचती है, ठीक है। तो तारे जो करोड़ लाइट ईयर की दूरी पे हैं, मतलब ये कि अगर हमको वो अभी टूटते हुए दिखाई दे रहा है हमें, मान लीजिए वो टूट जाता है तो ठीक है, तो हमको दिखाई तो आज दे रहा है, इसका मतलब वो करोड़ साल पहले, कई करोड़ साल पहले क्या है, टूट चुका है, लेकिन उस टूटने की लाइट हम तक अब पहुंच रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो सन है, सन की लाइट को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। तो अगर आज की डेट में सन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि खत्म हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। अब सन अगर एक्सप्लोड हो जाता है तो हमको 8 मिनट बाद उसका एक्सप्लोड होना दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। यही तारों के साथ भी होता है, क्योंकि तारे करोड़ों लाइट ईयर की दूरी पे हैं, तो मतलब वो करोड़ साल पहले तारे टूट चुके हैं, वो हमको आज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जो भी हमको स्काई दिखाई देता है वो स्काई का प्रेजेंट नहीं, स्काई का पास्ट है, ठीक है। इसी थ्योरी के आधार पर कुछ लोग ये बात करते हैं कि क्या हम अपने पास्ट में जा सकते हैं, इज टाइम ट्रेवल पॉसिबल। थोड़ा सा यहाँ से अंदाजा लगा, थोड़ा सा देखते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो क्या, देखिए, अब जैसे हमको स्काई का पास्ट दिख रहा है, तो अगर हम किसी दूर के प्लैनेट पे जाते हैं, वहाँ हमारे पास कोई अच्छा सा टेलीस्कोप है, जैसा मान लीजिए हबल टेलीस्कोप है, या उससे भी बेहतर कोई टेलीस्कोप हमने बनाया है, तो और मान लिया जाए कि वो 3 लाख लाइट ईयर की दूरी पे हमसे है, और हम किसी तरह से वहाँ तक पहुँच जाते हैं, इमेजिन करते हैं। तो वहाँ से हम टेलीस्कोप से धरती को देख सकते हैं, ठीक है। धरती में टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, तो हम धरती के सारे इवेंट को देख सकते हैं। जैसे हबल टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन इतना अच्छा है कि मून की सरफेस पे कोई एप्पल रखा हो तो उसको भी देख लेगा। तो धरती में जो भी कुछ हो रहा होगा, ठीक है, उसकी लाइट यहां पे 3 लाख लाइट ईयर, 3 लाख ईयर्स बाद पहुंच रही होगी। मतलब धरती में 3 लाख साल पहले क्या हो रहा था हम उस प्लेनेट से देख सकते हैं, मतलब हम पास्ट को देख सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि आपको मैं छोटी सी बात कहता हूं कि जैसा आप मिरर में खुद को देख रहे हैं, तो आप खुद को नहीं देख रहे हैं, बेसिकली आप खुद के पास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट होने तक, जब तक लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है, कुछ तो टाइम पीरियड गुजरा होगा ना, ठीक है। भले वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, लेकिन कुछ तो है। मतलब आप अपने प्रेजेंट नहीं देख रहे हैं, आप अपना पास्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपना पास्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कई सारी चीज़ें आती हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आज के दिन का हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मास, ठीक है। तो कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं, जैसे हमने लेंथ में देखा, कुछ बिग यूनिट्स, ठीक है। AMU का नाम आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में बहुत बार आएगा, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, लगभग बराबर होता है कितना, 1.6 × 10⁻27 kg, ठीक। बाकी कुछ और भी मास की यूनिट है, क्विंटल, टन, पाउंड, राइट। 0.45 kg पाउंड के बारे में आप जानते हैं, केक्स वगैरह हमारे इसी में आते हैं, ठीक है। केक में आप पूछते हैं कितने पाउंड का है। टन हो गया 1000 kg, क्विंटल 100 kg। अच्छा, एक बात और सोचने की है, कभी भी आप किसी से अपना वेट पूछेंगे तो लोग क्या कहते हैं, मेरा वेट कितना है। लोग पूछते हैं मेरा वेट 60 kg है, जबकि वेट की यूनिट क्या होती है, वेट की यूनिट तो न्यूटन होती है, ठीक है। kg तो मास की यूनिट होती है। और आप भी जानते हैं कि आप अपना मास नहीं अपना वेट बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में सोच के आइएगा, ठीक है। फिर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब बिग यूनिट्स देखते हैं। बहुत ही फेमस इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर, तो ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट CSL, ये सबसे बड़ी यूनिट है। दिस इज लार्जेस्ट या बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1.4 × मास ऑफ सन, राइट। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसकी बहुत
अच्छी सिग्निफिकेंस है। कोई भी मास जो कि चंद्रशेखर लिमिट 1.4 मास ऑफ द सन इससे कम होगा तो व्हाइट ड्वार्फ ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप नेट में पढ़ेगा इन चीज़ों के बारे में समझ में आएंगे। और अगर किसी का मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर उसमें क्षमता है उस स्टार में कि वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उससे कम है तो ब्लैक होल में कन्वर्ट होने की उसकी स्थिति नहीं रहेगी। तो इसने ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने प्रूव की। ठीक है, इसलिए बहुत ही फेमस यूनिट है, इंडियन साइंटिस्ट हैं बहुत फेमस, उनके नाम पे लिमिट है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, आज के लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम बाकी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।